तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैंने इसमें 4 यूनिट था और मैंने 4 यूनिट करा दिया है। बाकी लास्ट की ये 100 क्वेश्चन है जिसमें आपको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। एक पारिस्थितिक स्थिति में जिसमें एक प्रजाति को एक ऐसे स्थान पर पेश किया जाता है जहाँ वे अद्वितीय है, उसे क्या कहता है? स्थानिक प्रजातियाँ। जीवों के बीच, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार को कम करने का एक अनुशंसित तरीका है नैतिक विचलन के बारे में, साथ ही कर्मचारियों का सामना करना। पर्यावरण लेखा परीक्षा क्या है? दोषी उद्योगों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और आवश्यक कार्रवाई करने का विचार। CSR वाक्यांश का क्या अर्थ है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्यावरण प्रदूषण शब्द को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया था? 2C के तहत। त्वचा कैंसर क्या होता है? यूवी विकिरण के कारण। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन ये पूर्ण नहीं है? भौतिक सुविधा। एक परितंत्र में आपस में जुड़े सभी संबंध मिलकर खाद्य बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? जाल। जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जीवन के जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए। किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान को जाना जाता है प्राकृतिक वास। कौन सा एक सामान्य गैर नवीकरणीय स्रोत है? कच्चा तेल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। मानव व्यवहार किस पर निर्भर करता है? उपयुक्त सभी। खतरनाक पदार्थ का अर्थ किसी भी पदार्थ या तैयारी से है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों या हैंडलिंग के कारण नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। उसके बाद है आपका खाद्य जल के भीतर ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के प्रत्येक चरण को क्या कहते हैं? पौष्टिकता स्तर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? सूरज। उसके बाद आपका भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सन 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून की किस श्रेणी में अंतर्गत आता है? कल्याणकारी विधान। नवीनकरणीय संपूर्ण प्रकृति ऊर्जा संसाधन कौन सा है? बायोमास। NRCP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। पृथ्वी का संयुक्त भाग जिसमें सभी जीवित चीजें मौजूद है वो क्या कहलाता है? जीवमंडल। सत्य का मतलब क्या है? स्वयं बोध। स्वयं बोध ही आपका, वो बी ऑप्शन दे रखा है ऐसे। वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम का गठन किया गया था? सत्य। राष्ट्रीय वन नीति के 1988 के अनुसार कितने वनावरण का अनुरक्षण किया जाना है? मैदानों के लिए 33% और पहाड़ियों के लिए 67%। उसके बाद है आपका समाज में अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना कहलाता है स्वधर्म कहलाता है। सूचना क्या है आपकी? संसाधित डाटा। बताइए सीधी धूप में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलियोफाइट्स। जहाँ DDT का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था वहाँ पक्षियों के आबादी में क्यों गिरावट आई थी? चिड़िया के अंडे से बच्चे नहीं निकले थे। पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके अंतर्गत चल रहा था? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण और विकास के। उसके बाद है आपका PIL का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके बाद है आपका अनैतिक व्यावसायिक व्यवहारों के क्या कारण है? उपयुक्त सभी। आचार संहिता और नैतिक संहिता क्या है आपका? औपचारिक बयान है जो बताते हैं कि एक संगठन अपने कर्मचारियों से क्या अपेक्षा करता है। निम्नलिखित में से एक भारत में प्रख्यापित किया जाने वाला पहला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या था आपका? जल अधिनियम है। कौन सा अधिनियम था? जल अधिनियम। कितने देशों ने सतत विकास लक्ष्यों SDG पर हस्ताक्षर किया था? 193 ने। बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका नैतिकता की नीति में कौन सा नहीं है? तो सामाजिक कार्य। इनमें से किसमें भारत में सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता है? आम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य SDG को कब अपनाया गया था? सन 2015 में। इसके बाद है कि मानव अंतःक्रिया कहलाती है व्यवहार से। एक SDG की इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 117। उसके बाद है आपका एक विशेष प्रजाति के सभी सदस्य जो एक क्षेत्र में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है? संसाधनों का उपयोग। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों में सूचीबद्ध है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। एक जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से अपनी स्वयं की खाद्य आपूर्ति का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है क्या कहलाता है? स्वयंपोषी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के कितने अधिकार होते हैं? 6। किसकी रिपोर्ट के
से पर्यावरण कानून के मुख्य फोकस के रूप में सतत विकास की अवधारणा को सामने लाया गया था। नार्डू प्लाटा रिपोर्ट के अनुसार किसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो प्राथमिक उत्पादक को अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देन है आपका वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, क्या कहलाता है? परपोषी। तनाव प्रबंधन से क्या सीखने के बारे में है? ये है कि ऐसे कौशल कैसे विकसित करें जो जीवन के दबाव के अधीन होने पर हमारे शरीर के समायोजन को जीवमंडल में कार्बन कैसे संग्रहित होता है? उपयुक्त सभी। जो जीव केवल पौधों को खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। प्रकृति के स्तर पर मानव का लक्ष्य क्या है? सह अस्तित्व। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? लॉरेंस कोलबर्ग और पियाजे के द्वारा। कौन सी विशेषता मानव संसाधन में नैतिकता से संबंधित नहीं है? उत्पाद परीक्षण नैतिकता। एक पेड़ पर रहने वाला आर्किड क्या प्रदर्शित करता है? वह सहभोजिता होता है। पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच जल की पुनरावृत्त गति को क्या कहा जाता है? जल चक्र। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005 में। आत्मज्ञान की ओर भक्ति मार्ग कहा जाता है? भक्ति मार्ग। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? सुंदरलाल बहुगुणा के। किसी जीव में संचित ऊर्जा का केवल 10% ही अगले पोषी स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। शेष ऊर्जा में से कुछ का उपयोग जीव के जीवन के लिए किया जाता है और शेष किसके लिए किया जाता है? वाष्पीकरण के रूप में खत्म किया जाता है। उसके बाद है आपका कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में अधिकता के रूप में सन 2021 में किसे नियुक्त किया गया था? कैलाश सत्यार्थी को। बिल्कुल। उपयोग के लिए कि भंडार किए जाने वाले वर्षा जल के संचयन को क्या कहते हैं? वर्षा जल संचयन। इनमें से कौन सा बाह्य स्थान XC2 संरक्षण का उपयुक्त उदाहरण है? बीज बैंक।